शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब आपकी किताब की जो बातें अब तक सामने आई हैं वो बड़ी तहलका खेज़ हैं। आपका सियासी करियर तो ज़ाहिर है ही, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात भी अब सामने आ रहे हैं जिनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग अब हुकूमत में आपके साथी भी हैं। आपने अपनी किताब में लिखने के लिए लिखा है कि आप लिखने के लिए रिटायरमेंट का इंतज़ार क्यों नहीं किया, बिकॉज यू स्टिल अ पार्ट ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट। तो मे बी आपके दोस्त शायद नाराज़ हो गए हों या हो जाए। इन सिंपल वर्ड्स, किसी को मुश्किल में नहीं डाल रहा। सारी बातें जो हैं वो हकीकत पर मबनी हैं और मैं रिटायरमेंट नाला लई और ML1 के बाद मैं पहले ही ऐलान कर चुका हूँ। और वरना अगर मेरे लिए मुश्किलात पैदा होती हैं तो मैं तो फिर इलेक्शन नहीं छोड़ता। मैं इलेक्शन इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि मेरे शहर के मसले मुकम्मल हो जाएं। और इस आप देखें सैलाब में भी रावलपिंडी में कोई हलाकत नहीं हुई। हमने 2 महीने पहले मनसूबा बंदी की, नाला लई की, और बैरियर टाउन और कमिश्नर के तावन से इस सारे नालों को और सारे छोटी छोटी नालियों को भी हमने साफ़ किया। और अगर कोई वक्त आया तो कोई बात नहीं, वक्त भी अल्लाह की तरफ से होता है। चलें ठीक है, आपने ये बता दिया। अब ये बताएं शेख साहब के तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये रहा है कि धरने के दौरान PTV पर हमले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये बार बार बात दोहराई गई है। तो अब आपकी किताब में ये बात सामने आ रही है कि हमले का फ़ैसला ही इमरान खान के कंटेनर में हुआ था। तो आप इसके, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इसके हामी थे या नहीं थे, ये आप बताएँगे या फिर हमें भी किताब पढ़ के ही तफसीलात जाननी पड़ेंगी? देखें, हमले का फ़ैसला नहीं, आप ये कह सकते हैं हमला तो हुकूमत ने उसको डिक्लेयर कर दिया। PTV की तरफ जाने का फ़ैसला कंटेनर में हुआ और जिस पर जावेद हाशमी खफा होकर वहाँ से चले गए। और ये फ़ैसला कंटेनर पर ही हुआ कि हमने PTV की तरफ इhtजाज करने जाना है, कोई हमला करने जाने का फ़ैसला नहीं हुआ। चले, वो फिर सूरत हाल ज़ाहिर है ज़रा अगली हो गई थी। वो जाने का फ़ैसला अब एहतजाज था, वो तो जाना ज़ाहिर है कि उसी सूरत हाल में उसे टर्न होना था। लेकिन शेख साहब, अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कुछ और है और आपके दावे कुछ थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो आप उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में वज़ीर भी हैं इस वक्त, और फिर इमरान खान वज़ीर आज़म साहब जो हैं आपके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि शायद कोई एक्शन हो जाए इन तमाम इंकशाफात के बाद? इमरान खान हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेंगे। इस किताब में इमरान खान की भी बड़ी तारीफ़ हुई है और बड़ी तारीफ़ की गई है, लेकिन बाज़ बातें लिखनी पड़ती हैं किताब के लिए। किताब ने बिकना भी है, किताब ने मेरी तस्वीर पे नहीं बिकना, उसके अंदर स्टोरियों ने भी बिकना है। और ये किताब पाकिस्तान की बेस्ट ईयर ऑफ द बुक इंशाअल्लाह ताला डिक्लेयर होगी, जिस तरह मुझे मीडिया से अंदाज़ा हो रहा है। चलिए जी, ईयर ऑफ द बुक के शेख साहब ने पहले कह दिया कि तारीफें भी हैं, तो मैंने बैलेंस कर दिया है, तो इसलिए किताब के बिकने के लिए लिखा गया है। एडमायर योर ऑनेस्टी, और आपने ये बिल्कुल मान लिया कि सनसनीखेज होनी चाहिए किताब, वरना बिकेगी कैसे। तो आपने वो ऑब्वियसली चीज़ें डाली, लेकिन यू आर टेलिंग अस इट्स आल्सो द ट्रूथ। तो आपका दावा ये भी है किताब के ज़रिए कि धरने के वक्त इमरान खान किसी भी तरीके से नवाज शरीफ को हुकूमत ख़त्म करने के लिए तैयार थे, कुछ भी करने को तैयार थे। तो हर हद तक जाने को बेसिकली आपका कहना है कि वो तैयार थे, लेकिन धरने में हुकूमत ना गिर सकी। तो क्या इस नाकामी ने इमरान खान को मायूस किया, ये आप हमें अभी बता दें। और इस सब के बाद उनके तासुरात क्या थे? इमरान खान तहिया करके घर से निकला था कि वो नवाज़ शरीफ को गिरा के रहेगा, और मैं इमरान खान के साथ था। और जब ये फ़ैसला हुआ कि हमने पिछले रुकने की बजाय D चौक में आना है, तो ये भी सबका इज्तिमाई फ़ैसला था। और इसका फ़ैसला भी जो है वो तारीख़ में एक यादगार फ़ैसला लिखा जाएगा। लेकिन ये फ़ैसला करना कि कोर्ट में जाने का फ़ैसला, ये बीच में सालिस पड़े तो उसके बाद कोर्ट में जाने का फ़ैसला हुआ। चलें जी, थैंक यू सो मच शेख साहब, वी आर वेटिंग फॉर दैट। और ये जो आज की गुफ्तगू थी ना, इसका जिस्ट ये था कि इमरान खान आपके दोस्त हैं, आपने उस किताब में उनकी बहुत तारीफ़ें की हैं, तो बैलेंस कर लिया है आपने एक्ट, लेकिन साथ साथ किताब ने कमर्शियली बिकना भी है, तो उसके लिए कुछ फुलझड़ियाँ तो ज़रूरी थी। अच्छा जी, देख लें, किताब ये है। और फर्जंद पाकिस्तान शेख रशीद अहमद लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, और ईयर ऑफ द बुक शेख साहब ने अभी कह दिया इसको, लाइक I'm just saying कि खान साहब कितने तंग आ गए होंगे इन किताबों से। किताबों में कहूँगी क्योंकि ये तो अभी लेटेस्ट आई है, तो इससे पहले भी हैं। तो खान साहब कह रहे होंगे भाई नो मोर पब्लिशिंग, अब बहुत हो गई है। बट दिस कुड बी फन एंड इंटरेस्टिंग एज वेल, इंटरेस्टिंग एज ए रीड, क्योंकि आपको पता है कि शेख साहब जब कोई बात करते हैं फिर उसके बड़े ऑफ शूट्स निकल आती हैं, बहुत सी बातें उस बात पर होती हैं। तो अब तो उन्होंने किताब ही लिख छोड़ी है ताकि बातें कभी ख़त्म ही ना हो।